Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Jai Shri Radhe. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. तो हम लोग कर रहे थे एक की और आच्छादक 1-1 और ऑन 2 पे काम कर रहे थे और कई सवाल हमने किए भी थे एक की और आच्छादक। कुछ तो हमने शर्त की सहायता से जो गणितीय शर्त है एफ ए बराबर एफ बी रख के उससे सॉल्व करने वाले उससे भी किए थे, है ना। ये भी देखा था कि अगर आप प्रांत और परिसर, प्रांत और सह प्रांत को अगर आप बदल दें तो एक की नहीं है तो एक की बन जाता है ना। कई चीजें हम लोगों ने देखी कि प्रांत का ये जो जहां फलन परिभाषित होता है ए से बी में उनका बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हमारा सवाल था जिसको हमने अलग अलग एंगल से देखा, जेड पे भी देखा, आर पे भी देखा और एन पे भी देखा। तो इन जहां पे फलन आपका परिभाषित होता है ए और बी, इनका बड़ा रोल प्ले होता है। फलन जहां से जहां परिभाषित होता है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से जहां परिभाषित है तो ये हम लोगों ने कल देखा। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है कई बार कि जिनको प्रूफ करना, जैसे अभी एक एग्जांपल देखिए, अब ये फलन है, कई फलन हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनको एक एक ही प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होगा। गणितीय शर्त की सहायता से तो प्रूफ करना लगभग नामुमकिन है। गणितीय शर्त जो है जो हम एक के लिए यूज करते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी, ए बराबर बी निकाल देंगे, ये अगर हम लगाते हैं यहाँ पर एक के लिए तो ये चीज करना यहाँ पे मुश्किल होगा। वन एक के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर माताएं, अगर दो बच्चे ए और बी की माताएं सेम है तो अगर उनके बच्चे भी सेम है तो एक ही है वरना नहीं है ना। माताएं सेम ले ली, अब प्रूफ करना है कि बच्चे भी एक है। इस क्वेश्चन में आप देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए ये प्रूफ करना आसान नहीं होगा। क्यों? 2a प्लस साइन ए, बी रखने पर 2b प्लस साइन बी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये सवाल तो अटक जाएगा, ये सवाल आगे जाके अटक जाएगा, है ना। इसको अब मैं क्या करूं कि ये सॉल्व हो जाए? तो जवाब है कोई भी जवाब नहीं है। 2a 2b इधर ले आओ, साइन ए पहले से इधर है, साइन बी को इधर ले आओ। अब क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं, कैसे ए बराबर बी लाऊं, है ना। तो ये लाना अब संभव नहीं है, सॉल्व करना ही संभव नहीं है कि आगे क्या करूं। हाँ, कुछ फॉर्मूले लगा सकता हूं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र लगा सकता हूं, लेकिन वो लगाने से भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा, वो फॉर्मूला लगाने से भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मान लो मैं लगाता हूं तो यह आ जाएगा 2 cos ए प्लस बी बटा 2 साइन ए माइनस बी बटा 2। लगा दिया, कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ, अटक गया। अब तो ये वाला जो गणितीय तरीका है ये तरीका फेल हो गया। अच्छा, वैसे फेल नहीं हुआ है, हमारे हिसाब से फेल हो गया, क्योंकि हमें जितनी क्षमता थी उतना ही सॉल्व करना आता था, उस हिसाब से ये सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मेथड हमारे लिए फेल हो गया। तो अब क्या करें, क्योंकि ये जो गणितीय तरीका है एफ ए बराबर एफ बी रख के, ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है इसको चेक कर पाना। इसको चेक कर पाना कि ए बराबर बी निकाल दूं, पता चल जाए कि ए बराबर बी होगा या नहीं होगा, इस नतीजे पे ये कहीं नहीं पहुंचा, अटक गया, आगे सॉल्व हो नहीं रहा, यहाँ अटक गया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। ये सवाल यहाँ पे फंस गया और अटक के रुक गया, कोई नतीजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं पता चला कि ए बराबर बी है या ए बी के अलावा कुछ और भी है, कुछ भी नहीं पता, सवाल यहाँ फंस के रह गया। तो ये भी होगा, कई सवाल फंस जाएंगे। तो जब कोई ऐसे सवाल फंस जाए तो हम क्या करेंगे? तो एक ट्रिक और है हमारे पास जिसकी हम मदद लेंगे, वो है आउकलन।
एक शुरुआत में हमने जब पढ़ा था तब मैंने कहा था कि सारी विधियों में से एक विधि और है जिसका मदद हम लेते हैं, वो है अवकलन। ये रहा तीसरी विधि, अवकलन। आप अवकलन की मदद ले सकते हैं। अवकलन क्या काम करेगा? देखो, अवकलन में एक बड़ी ताकत है। अवकलन आपको बताता है कि कोई फलन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान है या ह्रासमान है। अगर कोई फलन वर्धमान है तो कभी नीचे नहीं आएगा, यानी हर बार एक ही मान को एक ही बार प्राप्त करेगा, एक मान को एक ही बार प्राप्त करेगा। ह्रासमान है तो भी एक ही मान को एक बार प्राप्त करेगा, लेकिन वर्धमान है, ह्रासमान दोनों है, तब एक ही मान को दो बार प्राप्त करेगा, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। सोचिए, अगर वर्धमान है, अगर आप कोई सीढ़ी है उस पर ऊपर ही ऊपर जाए जा रहे हैं, तो कोई सीढ़ी दो बार कवर करेंगे? नहीं, हर सीढ़ी एक ही बार कवर होगी। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो भी सीढ़ी एक ही बार कवर होगी, लेकिन अगर आप छत पे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तब सीढ़ी दो बार कवर होगी, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो एक ही सीढ़ी को दो बार कवर करेंगे आप, तभी होगा, एक सीढ़ी दो बार कवर होगी। अगर आप ऊपर जाके वापस नीचे आते हैं तो एक सीढ़ी दो बार कवर होती है। अदरवाइज अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो भी सीढ़ी, हर सीढ़ी एक बार कवर होगी। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो भी सीढ़ी एक ही बार कवर होगी, लेकिन ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं या नीचे जाके ऊपर आ रहे हैं, दोनों ही केस में एक सीढ़ी दो बार कवर होगी। तो ये वर्धमान ह्रासमान का मदद हम यहाँ से ले सकते हैं, और अवकलन जो है वो वर्धमान ह्रासमान निकालने में काम आता है। अगर अवकलन का मान प्लस आ रहा है मतलब वर्धमान है, अवकलन का मान माइनस का आ रहा है मतलब ह्रासमान है, और अवकलन का मान प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, इसका मतलब वर्धमान ह्रासमान दोनों है, और दोनों है इसका मतलब बहु एक एक ही है, क्योंकि फिर दो मान होंगे तो बहु एक एक हो गया। तो ये हमें कमाल की चीज मिल गई, अवकलन की मदद, अवकलन की सहायता। अब ये सवाल हमारी कैसे सहायता करेगा, कैसे अवकलन इस पे फिट बैठेगा? तो जो हम यूज करने वाले हैं वो अवकलन की सहायता से एक एक का पता करने वाले हैं। बाय यूजिंग अवकलन। तो अवकलन की मदद कैसे लेंगे? आप आपके दिए गए सवाल का अवकलन करो, दिए गए सवाल का अवकलन करो, वो या तो पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव, कोई एक, दोनों नहीं, या नेगेटिव कोई एक। पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्धमान है, नेगेटिव आ रहा है ह्रासमान है, पॉजिटिव आ रहा है वर्धमान है, नेगेटिव आ रहा है ह्रासमान है। लेकिन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी प्लस का आएगा और कभी माइनस का आएगा, इसका मतलब वर्धमान भी है ह्रासमान भी है, दोनों है। अगर दोनों आ रहे हैं, अगर कोई एक आ रहा है तो एक एक ही है। कोई एक आने का मतलब या तो वर्धमान है या ह्रासमान है, कोई एक है, कोई एक है, जैसे मैंने बता दिया। खाली वर्धमान हुआ तो भी बहुत अच्छी खबर है, अगर कोई फलन वर्धमान है तो वो एक एक ही होता है। अगर ये फलन वर्धमान है, वर्धमान फलन एक एक ही होता है, क्योंकि हर मान को एक ही बार प्राप्त करता है। वर्धमान है, केवल वर्धमान है तो भी एक एक ही है, केवल वर्धमान है तो भी एक एक ही है, केवल ह्रासमान है तो भी एक एक ही है, ह्रासमान भी एक एक ही होते हैं। तो भी एक एक ही है। तो फिर एक एक ही कब नहीं होता? एक एक ही तब नहीं होता जब कोई फलन वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो। अगर दोनों है तो फिर फंस जाता है, क्योंकि दोनों के केस में क्या होता है, ये होता है, दोनों के केस में ग्राफ रिपीट करता है अपने आप को, पुनरावृत्ति करता है जाते समय आते समय। ये एक एक ही नहीं है, जो दोनों है वो फिर एक एक ही नहीं बल्कि क्या हो जाता है, बहु एक एक ही हो जाता है। तो ये है हमारे अवकलन की मदद। आप अवकलन करिए, अगर अवकलन का मान सिर्फ प्लस का आ रहा है, सिर्फ प्लस का, हर बार आ रहा है प्लस आ रहा है, एक एक ही है, हर बार माइनस आ रहा है तो भी एक एक ही है,
लेकिन कभी माइनस और कभी प्लस आ रहा है, इसका मतलब वो दर्शाता है कि ये हाशमान भी हो सकता है, ये वर्धमान भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब है कि एक एक ही नहीं। ठीक है, आ जाओ, जैसे इस केस में आते हैं। अब ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा है, ये आईआईटी का सवाल है, आईआईटी में आया हुआ सवाल है, बहुत सुंदर है। कई भ्रांतियां भी है, वो भी मैं दूर करूंगा अभी। जैसे बड़ी है, वो नेहा कह रही है कि ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, और साइन एक्स का ग्राफ तो रिपीट होता है, साइन एक्स का ग्राफ है और साइन एक्स का ग्राफ तो रिपीट होता है, तो रिपीट होता है तो दो मानों को ग्रहण करेगा ये, नहीं, ऐसा नहीं है। साथ में आप साइन एक्स को तो याद रखें, साथ में 2x भी है। अभी दिखाता हूँ गणित की ताकत। ये गणित आप इसका अवकलन करो, फिर पता चलेगा। इसका अवकलन f डैश x, अवकलन करने पर 2x का 2 आया, साइन x का कोस x आया। अब क्या इसका मान प्लस का आएगा या माइनस का आएगा या दोनों आएगा? मैं x का मान कुछ भी रखूं, x का मान मैं कुछ भी रख दूं, क्या इसका मान प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, या केवल प्लस आएगा या केवल माइनस आएगा? x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक 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 मान के लिए इसका मान प्लस आएगा या माइनस आएगा या दोनों आएगा? केवल प्लस आएगा या केवल माइनस आएगा या दोनों आएगा? दोनों आएगा, मतलब वर्धमान हाशमान दोनों है, तो जवाब है खाली प्लस का आएगा। कैसे पता चला खाली प्लस का आएगा? इसलिए पता चला कि ये है कोस एक्स, एक्स का मान मैं कुछ भी रख लूं, कोस एक्स का मान -1 और +1 के बीच में आएगा। तो ज्यादा, कम से कम ये -1 ही तो आ सकता है। अगर ये -1 भी आया तो 2 - 1 1 आ जाएगा, 2 में से -1 गया 1 आ जाएगा, +1 हुआ तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी ये उत्तर हमेशा 1 और 3 के बीच में आएगा। आपका जो f डैश है वो 1 से 3 के बीच में आएगा, मतलब हमेशा प्लस का आएगा, तो ये माइनस का आ ही नहीं सकता। x का मान चाहे मैं कुछ ले लूं, ऑल फॉर ऑल x, कोई भी x मैं ले लूं, इसका मान हमेशा प्लस का आएगा, हमेशा प्लस का। और प्लस का आएगा इसका मतलब ये वर्धमान है, ये वर्धमान हुआ, आपका जो फलन है वो वर्धमान होगा। और जो फलन वर्धमान होते हैं वो एक एक ही होते हैं, जो वर्धमान होते हैं वो एक एक ही होते हैं। इसलिए अब यहाँ पे ये लगता है कि साइन एक्स है तो साइन एक्स अप डाउन कराएगा, बिल्कुल करवाएगा साइन एक्स अप डाउन, लेकिन साथ में आप बोल रहे हैं 2x भी तो चल रहे हैं, साथ में 2x भी तो चल रहा है, खाली साइन एक्स थोड़ी है, साइन एक्स के साथ 2x भी है। तो ये जो 2x है ये इसे अप डाउन को धीमा कर देगा, इसके अप डाउन को इतना धीमा कर देगा कि कोई भी दूसरा मान इसको रिपीट ही नहीं करने देगा, इसको रिपीट नहीं करने देगा ये। अब आपको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा इसलिए हो गया, थोड़ा साइन साइन की बीमारी जो है ना वो थोड़ी बहुत इसमें है ही, साइन का थोड़ा असर है, साइन का थोड़ा सा असर है, जो साइन वाला असर है ना, देखो थोड़ा थोड़ा बहुत सा टेढ़ापन है, ये टेढ़ापन साइन की वजह से। वो जो साइन एक्स है ना वो ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाया बेचारा, वो ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाया, थोड़ा वो टेढ़ापन जो है वो उसने इन्वॉल्व कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ापन जो अपना है ना वो थोड़ा सा डाल दिया, ज्यादा तो साइन एक्स क्या कर सकता था, साइन एक्स की वजह से औकात भी क्या थी, -1 से +1 के बीच का ही तो नंबर है, साइन एक्स क्या है, -1 और +1 के बीच का ही तो है, तो वो -1 +1 है, वो थोड़ा बहुत बेचारा फर्क डाल सकता था, उसने डाल दिया। अगर दोनों को अलग अलग देखो तो ये ऐसा है, ये देखो इसको विचलित किया है इसने, है ना, इसको विचलित किया है इसने, ये देखो 2x, ये ग्राफ था एक्चुअल में, 2x का ग्राफ ये था एकदम सीधा स्ट्रेट, बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, ये है आपके साइन एक्स का ग्राफ। उतार चढ़ाव, जब ये दोनों भाई मिले, जब ये दोनों भाई मिले तो आपको ये वाला ग्राफ प्राप्त हुआ,
अब देखो इसके पास और कुछ नहीं है, बस वो उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। 2x के पास स्पीड है, जब दोनों मिलेंगे तो मिलने के बाद में स्पीड भी बनी रहेगी और हल्का फुल्का सा, क्योंकि ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता ये, देखो ज्यादा कुछ है नहीं, इसके आगे इसकी क्या औकात है, ये सीधा बढ़े जा रहा है, ये बेचारा -1 + 1 -1 + 1 चले जा रहे हैं। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो मिलने के बाद में एक हाइब्रिड बनता है, वो ये है। तो थोड़ा सा आपको साइन का असर दिख रहा है, ये टेढ़ापन जो है ना इसमें, ये जो हल्का हल्का सा टेढ़ापन है, ये साइन एक्स की वजह से है, वरना तो ये सीधा था, एकदम सीधी लाइन थी। ये जो हल्का सा ये जो आ रहा है ना, ये साइन एक्स की वजह से। ठीक है, अभी एक एक ही है, साफ दिख रहा है, एक एक की है। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। हाँ, संगत का असर है थोड़ा सा, और साथ चल रहा है तो थोड़ा तो अफेक्ट करेगा ही ना उसको, थोड़ा तो अफेक्ट करेगा ही। चलो अब बात करते हैं आच्छादक की। तो भैया बिल्कुल आच्छादक में भी कोई डाउट नहीं है। आच्छादक में इसलिए कोई डाउट नहीं है कि जो आपने ग्राफ देखा है, उस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक लाइन की तरह ग्राफ है, एक ग्राफ लाइन की तरफ है, तो बोलो कौन सा वाई चाहिए, हर वाई के लिए एक्स होगा। तो लाइन सा ग्राफ था, अभी देखा था ना, ग्राफ एक लाइन जैसा जा रहा था। हल्का पल्का सा टेढ़ापन, तो जो भी y लेंगे आप, हर y के लिए x मिलेगा, हर y के लिए x होगा, हर y के लिए x होगा। हर y के लिए कोई ना कोई x होगा। हाँ, डोमिनेटिंग 2x है ना, साइन एक्स की, मैंने कहा साइन एक्स के पास क्या है, साइन एक्स के पास बेचारे पास -1 + 1 तक का नंबर है, अब 2x है वो तो बढ़ता जाएगा, x का मान 50 रखोगे वो 100 जाएगा, साइन एक्स कहाँ पहुंचेगा, कहीं नहीं, वो -1 + 1 के बीच में झूलता रहेगा। तो साइन एक्स का इफेक्ट ने, साइन एक्स का नाम बड़ा है, वैल्यू बड़ी नहीं है, साइन एक्स का नाम बड़ा है, वैल्यू बड़ी नहीं है, वैल्यू इसके पास कितनी है, साइन एक्स की कैसे फकीरी तो है, -1 और +1 है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को देता है तो 1 रुपया दे सकता है, अगर किसी से लेने की भी औकात नहीं है इसकी, अगर लेता भी है तो -1 ले सकता है बस। तो ये किसी में अगर जुड़ता भी है तो उसको कितना फर्क डालेगा। अब 2x जो है वो देखिए 2x है, x का मान 50 रखा वो 100 गया, 100 रखोगे वो 200 जाएगा, 200 रखोगे वो 400 जाएगा, 400 रखोगे वो 800 जाएगा, और ये बेचारा 1 और -1, 1 और -1, इसको जोड़ने और घटाने से क्या होगा, अगर मान लीजिए 400 हो गया तो इसको जोड़ने से 401 हो जाएगा, कम करने पर 399 हो जाएगा, तो ये बेचारा बस वो 1 + 1 -1 करता रहेगा। तो यूं समझो कि सवाल ऐसा है, 2x है और साइन एक्स की वजह से खाली प्लस माइनस हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा, साइन एक्स की वजह से हल्का सा एक कम या एक ज्यादा हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा कभी नीचे आया कभी ऊपर आया, ये थोड़ा एक कम एक ज्यादा हो रहा है, एक कम एक ज्यादा हो रहा है बस। मान लो 400 पे पहुंच गया तो फिर 400 में एक जुड़ के 401 हो गया, एक कम होके 399 हो गया बस, इसलिए वो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो एक्चुअल में तो 2x ही है, वो तो +1 -1 है, तो कितना इंपैक्ट डालेगा। हाँ, लेकिन ये प्लस माइनस कर रहा है, इस वजह से ये देखो कभी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो दिख रही है इस वजह से। तो ये एक एक की और आच्छादक दोनों होंगे। तो इस तरीके से आप आउटलाइन की मदद ले सकते हैं और आउटलाइन की मदद लेकर देख सकते हैं कि फलन कैसा है। अगला सवाल पे आते हैं, इसे भी देखते हैं आउटलाइन की सहायता से। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आप आउटलाइन की मदद लेके एक एक के आच्छादक को देख सकते हैं, बजाय प्रूफ करना है। प्रूफ करना आसान नहीं होता, अगर होता है तो वैसे भी कर सकते हो, FA = FB से, अगर पॉसिबल है। अब हमें यहाँ पे सही तरीका ढूंढना, कौन सा तरीका कौन से सवाल पे लगेगा वो सोचना होगा, है ना। तरीके कई है,
किसी पे कोई तरीका बढ़िया काम करेगा, किसी पे कोई तरीका बढ़िया काम करेगा, किसी पे कोई तरीका काम ही नहीं करेगा। जैसे अभी एफ ए बराबर एफ बी हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा था, तो हमने आउकलन का यूज कर लिया। तो डिपेंड करता है, जैसा सवाल वैसा तरीका। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ये फलन 1 1 है या नहीं है? तो अगर मैं इसका आकलन करूं, तो ये हो गया 3x² 5x का 5, तो ये साफ दिखाता है कि भाई कुछ भी हो जाए, x का मान आप चाहे कुछ भी रख दो, स्क्वायर है, कुछ भी रखो ये तो प्लस ही आएगा। प्लस आ सकता है या जीरो आ सकता है, पर माइनस तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर 3 से गुणा होगा, प्लस ही आएगा। फिर 5 जुड़ेगा, प्लस ही आएगा। तो चाहे कुछ भी रख लें, इसका मान माइनस का तो नहीं आ सकता, ये तो कन्फर्म है। इसका मान किसी भी हाल में माइनस नहीं आ सकता, हमेशा प्लस ही आएगा। सोचो, कोई मान रख के देखो क्या माइनस आए, कुछ भी रखोगे, एक्स स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, फिर 3 से गुणा करोगे प्लस ही आएगा, फिर 5 जोड़ोगे प्लस ही आएगा। तो एक्स चाहे कुछ भी रख लो, आना तो प्लस ही है। तो प्लस यानी अवकलन का मान हमेशा प्लस आएगा। हमेशा प्लस आएगा मतलब वर्तमान है, हमेशा प्लस आएगा यानी वर्तमान है। इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है, केवल वर्तमान है मतलब एक एक ही है भैया, एक एक ही है। अब ऑन टू का चेक करो, क्या ये आच्छादक है? क्या ये आच्छादक है? गौर करो, क्या ये आच्छादक है या नहीं है? आच्छादक है या नहीं है? सोचो, ध्यान से लगाओ, आच्छादक है या नहीं है? शाबाश कानाराम, बढ़िया, शाबाश लक्षणा, शाबाश पूनम। बहु एक ही कहाँ हुआ? कहाँ हुआ बहु एक ही? वर्धमान है ना, तो वर्धमान है तो एक ही हुआ। वर्धमान एवं हाशमान दोनों होता है, मतलब अवकलन प्लस और माइनस दोनों आता है। अगर अवकलन प्लस और माइनस दोनों आता है, इसका मतलब वर्धमान और हाशमान दोनों है। अगर प्लस और माइनस दोनों आता है, इसका मतलब वर्धमान एवं हाशमान दोनों है। दोनों है, इसका मतलब ग्राफ बढ़ेगा भी घटेगा भी। वर्धमान प्लस हाशमान दोनों है, दोनों है मतलब ग्राफ बढ़ेगा भी घटेगा भी, और दोनों होगा मतलब एक एक ही नहीं होगा। मतलब वर्धमान है मतलब ग्राफ बढ़ेगा, हाशमान है, वर्धमान है इसका मतलब ग्राफ बढ़ेगा, हाशमान है इसका मतलब ग्राफ घटेगा। तो बढ़ेगा और घटेगा दोनों करेगा, तो फिर एक ही बिंदु पे दो मान आएंगे। तो फिर एक एक ही नहीं रहा, बल्कि बहु एक ही हो गया। ध्यान से सोचिए, इसे मत देखिए, इसे देखिए, ये है आपका, ये अवकलन है। अवकलन को मत देखो भाई, फलन को देखो। फलन का पूछा गया, फलन आच्छादक है या नहीं है, इसे देख के बताओ ये आच्छादक है या नहीं है। पर आप बात भूल रहे हो, एक बात मैंने बताई थी आपको, इसमें गौर करो, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है इसके अंदर, इसके अंदर एक्स क्यूब है।
याद है बिल्कुल। ये देखो ये एक्स क्यूब है बेटा, एक्स क्यूब सारे मान देता है, घनमूल सबका आएगा, घनमूल सबका आएगा। एक्स स्क्वायर होता ना तो ये मुड़ जाता, तब ये होता कि एक निश्चित नाम से ऊपर मुड़ जाता, अब ये मुड़ेगा नहीं। एक्स क्यूब है ना, तो ये प्लस की तरफ भी जाएगा और माइनस की तरफ भी जाएगा। एक्स क्यूब वाले ग्राफ को याद रखो, ये एक्स क्यूब वाले से चलेगा। ये देखो कौन सा वाई है जिसके लिए एक्स नहीं है, कौन सा वाई है जिसके लिए वाई एक्स नहीं है। अब बोलोगे सर इसमें 5x+1 है, अरे 5x+1 अब ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, मैन तो खिलाड़ी यही था, मुख्य खिलाड़ी यही था। ये तो इसके अंदर जुड़ के थोड़ा बहुत कम ज्यादा सेट कर देंगे ये लोग। मैन खिलाड़ी जो होता है ना, वो बड़ी पावर वाला जो भैया है ना, वो मैन खिलाड़ी होता है, वो ग्राफ को चलाता है जिधर चलाता है। बाकी तो ये जुड़ जुड़ा के थोड़ा बहुत है ना टेढ़ापन ये जो होता है ये लाते हैं। बाकी जो मैन खिलाड़ी है वो एक्स क्यूब है, मुख्य खिलाड़ी एक्स क्यूब है इसका, है ना। यहाँ जो विराट कोहली है वो एक्स क्यूब है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल सही, यही मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने क्या किया कि जो अवकलन किया था उसी को अच्छा तक चेक कर लिया, अवकलन को ही अच्छा तक चेक कर लिया। अवकलन को थोड़ी चेक करना है, फलन को चेक करना है अच्छा तक है। आपने अवकलन को अच्छा तक चेक कर लिया, अवकलन में देखा कि ये तो माइनस के मान देगा ही नहीं, ये तो माइनस के मान देगा ही नहीं। अवकलन केवल एक के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये आच्छादक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाला समझ लो कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक निश्चित नंबर के बाद में एक्स स्क्वायर वापस मुड़ जाता है। एक्स स्क्वायर की दिक्कत ये है, इसलिए वो सारे एक्स के सारे मानों को ग्रहण नहीं करता। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो देखो ऐसा होता, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, इनकी क्या दिक्कत है, एक नंबर के बाद में वापस मुड़ जाते हैं, एक नंबर के बाद में वापस मुड़ जाते हैं, इनके साथ दिक्कत है। जो स्क्वायर हो, 4 पावर हो, 6 पावर हो, 8 पावर हो, ये सम पावर वाले क्या होते हैं, एक नंबर के बाद में वापस मुड़ जाते हैं, एक पावर के बाद में वापस मुड़ जाते हैं। विषम पावर वाले उधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। क्योंकि अच्छा ये नीचे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि x का मान अगर आप माइनस भी रखोगे इनमें तो आना तो इनमें प्लस ही है, x का मान माइनस रखने पर भी क्या आना है, आना तो प्लस ही है। तो ये वापस मुड़ जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं कि ठीक है हो गया हमारा काम, बस यहीं तक जाना था, चलो हाँ लौट चले, फिर वापस लौट जाते हैं। और वो वाले वो एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स का मान प्लस रखोगे तो प्लस आएगा, माइनस रखोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, दोनों ग्राफ को साथ में देखो और समझो इनकी। ये एक्स स्क्वायर है, क्या हुआ, एक नंबर के बाद में आ लौट चले, फिर क्या हुआ, फिर वापस आप माइनस भी रखोगे तो भी वो प्लस ही आएंगे, वही मान वापस आने शुरू हो जाएंगे। आपने एक्स का मान +1 रखा, +1 पे क्या आया, +1 पर 1 आया, -1 पर उस पर भी +1 आया, तो माइनस पे भी वो वापस से वही करने लग जाता है। जो प्लस पे आ रहे थे मान, जो मान आपके प्लस पे आ रहे थे वही मान माइनस पे आने लग जाते हैं, तो वो ग्राफ लौट जाता है। लेकिन एक्स क्यूब में ऐसा नहीं होता, माइनस पे माइनस का मान आता है, प्लस पे प्लस का मान आता है, तो वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाता है, वो ऊपर और नीचे। ये देखो अब +1 पर +1 दिया, -1 पर -1 दिया, तो ये ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाता है। तो जो भी 3 पावर 5 पावर वाले ये प्लस पे प्लस देते हैं, माइनस पे माइनस देते हैं, इस वजह से ये दोनों तरफ चलते हैं, इसलिए ये आच्छादक होते हैं। 3 पावर का ये 5 का लो, ये हरे वाला 5 पावर का है, 7 पावर का लो, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाते हैं, इसीलिए हर वाई के लिए ये 7 पावर का लो, ये 7 पावर का ग्राफ हो गया, नीचे गया, हर वाई के लिए एक्स है। लेकिन रेड वाले में देखेंगे अगर हम एक्स स्क्वायर वाले में, अब इसमें हर वाई के लिए एक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक नंबर के बाद में लौट आया, एक नंबर के बाद में ये लौट गया, इस वजह से हर वाई के लिए एक्स यहां से आता है, शुरू होता है, इस वाई के लिए एक्स है, केवल इन वाई के लिए एक्स है, इधर वाले सारे वाई बेकार है, इधर वाले किसी भी वाई के लिए एक्स नहीं होता, क्योंकि ये माइनस की तरफ जाता ही नहीं है, ये दिक्कत हो जाती है इसके साथ।
वो +5x+1 से फर्क नहीं डालता। ये जो बड़ी पावर होती है ना, रोल एक्चुअल में वो प्ले करता है। जैसे अभी 2x + sin x पे हमने बात की थी कि मेन खिलाड़ी 2x था, ऐसे ही x³ में बड़ा खिलाड़ी x³ है। वो 5x+1 तो खाली हल्का फुल्का चेंजेस लाएगा, हल्का फुल्का आगे पीछे कर देगा ग्राफ को, बस वो ज्यादा बदलते नहीं है। जैसे अभी ये x⁻3 का ग्राफ है, x⁻2 का ग्राफ है, इसमें मैं 5x+1 को जोड़ दूं तो ये कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं लाते। ये लो, वही ग्राफ है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है ना। तो ये एक एक की भी है और आच्छादक भी है। एक एक की और आच्छादक दोनों है, बिल्कुल। ऐसे बना के देख सकते हैं आप, ग्राफ बना बना के ट्राई करो। अच्छा, ये बहुत प्यारा सवाल है। अब ये कह रहा है कि इस फलन को एक एक की आच्छादक दोनों बनाना है, बाइजेक्टिव बनाना है, तो बताओ इसका सह प्रांत, इसका सह प्रांत क्या लिया जाए, इसका सह प्रांत क्या लिया जाए कि ये एक एक की और आच्छादक दोनों हो जाए। बाइजेक्टिव हो जाए, मतलब एक एक की और आच्छादक दोनों हो जाए, तो बताओ सह प्रांत क्या लिया जाए, इसका सह प्रांत क्या लूं कि ये एक एक की और आच्छादक दोनों हो जाए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक एक की का प्रांत से लेना देना है, प्रांत तो फिक्स है, तो इसका मतलब एक एक की प्रांत की वजह से होता है। प्रांत छोटा कर दो, बड़ा कर दो, तो प्रांत का असर पड़ता है एक एक की पर। एक एक की बनाना है तो प्रांत को बदलो, और प्रांत से एक एक की बनता है, तो एक एक की का प्रांत से लेना देना है। आच्छादक का लेना देना उधर से है, एक एक की का लेना देना इधर से है, आच्छादक का लेना उधर से है। तो आच्छादक ये जो है सह प्रांत है, सह प्रांत में से कुछ छूट गया, आच्छादक नहीं है, कुछ भी नहीं छूटा, आच्छादक है। तो आच्छादक सह प्रांत को अगर है तो सह प्रांत का लेना देना होता है आच्छादक के साथ, आच्छादक का लेना देना सह प्रांत के साथ। तो सह प्रांत को सेट करो कि आच्छादक बन जाए, ए में कुछ भी ना बचे, ए में कुछ भी ना बचे। और गौर करो ये क्या हो सकता है, क्या लूं कि आच्छादक हो जाए, ए कितना लूं कि आच्छादक हो जाए। वो जो y पे x नहीं आ रहा वो छोड़ने, वो y छोड़ने जिन पे x नहीं आ रहा, जो जो फलन के मान नहीं आ रहे वो छोड़ना है। आओ पहले मैं इसको चित्र से दिखाता हूं, पहले इसको चित्र से दिखाते हैं। आओ, ये है -x² + 6x - 8, +6x - 8 था ना, एक मिनट, -8, ठीक। ये लो, देखो कौन कौन से y है जिनके लिए x है, तो जवाब है इससे नीचे वाले सब, इससे नीचे वाले सारे वाइयों के लिए x है। इसके नीचे कोई भी y खींचो, हर y के लिए x है, हर y के लिए x है, प्रत्येक y के लिए x है, प्रत्येक y के लिए x है। हाँ, अगर इसके बाद में कोई y लेंगे उसके लिए x नहीं है। ये देखो,
इस y के लिए कोई x नहीं है। कहां से शुरू हुआ, देखो ये y शुरू हुआ, इस y से शुरू हुआ, ये y है जहां से खेल शुरू हुआ, एक से, एक के बाद में मैं कुछ भी ले लूं, हर y के लिए x है। अब इसके नीचे जाऊं, हर y के लिए x है, आ रहा है, हर y के लिए x आएगा, इवन एक नहीं दो आएंगे, हर y के लिए दो x आएंगे। तो आच्छादक होने का मतलब हर y के लिए x होना, तो फिर कौन सा हुआ, नीचे वाला हुआ। तो नीचे माइनस अनंत, एक से लेकर माइनस अनंत, ये लो सह प्रांत, ये लो माइनस अनंत से लेकर एक। इस ग्राफ को देखो कि कौन कौन से y है, ये ग्राफ आपका हो गया। अब आप y वाली ये लाइन है, ये y की लाइन है, इसको चलाओ और देखो y कहां से शुरू हुआ और कहां तक जा रहा है। इस लाइन को चलाओ, देखो y कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है। बोला y यहां से शुरू हो रहा है, ये एक है, एक से नीचे की तरफ जाएंगे माइनस अनंत, ऊपर जाते हैं प्लस अनंत होता है, तो ऊपर तो जाना ही नहीं है क्योंकि ऊपर वाले y तो है ही नहीं, नीचे वाले y है, यानी ये सारे y, तो माइनस अनंत से लेकर एक तक, इन सारे y के लिए x है। इन सारे y के लिए आप कोई भी लाइन खींचिए, x का मान आएगा, क्योंकि ग्राफ को काटेगा, ग्राफ को काटेगा यानी y के लिए x होगा, ग्राफ को काटेगा मतलब y के लिए x होगा, ग्राफ को काटेगा मतलब y के लिए x होगा। ये ग्राफ को काटा, ग्राफ को काटा, इसका मतलब ये y है तो ये x रहा, ये y है तो ये x रहा, हर y के लिए x होगा। आच्छादक का लेना देना ना, आच्छादक का लेना होता है सह प्रांत से। देखो आच्छादक की परिभाषा, प्रांत से कोई लेना देना, आच्छादक का प्रांत से क्या लेना देना, आच्छादक का प्रांत से, आच्छादक का लेना देना होता है सह प्रांत से, कि भैया सह प्रांत में कोई छूटे नहीं, कोई छूटा तो आच्छादक नहीं होगा, कुछ नहीं छूटा तो आच्छादक होगा। तो आच्छादक का लेना देना प्रांत सह प्रांत से है। तो सह, अभी क्वेश्चन सह प्रांत का पूछा गया, ए कौन था, सह प्रांत था ना, तो सह प्रांत का एक एक से क्या लेना देना, भाड़ में गया, एक एक प्रांत से लेना देना होता है, सह प्रांत का लेना देना होता है आच्छादक से। आपको आच्छादक बनाना है मतलब सह प्रांत ठीक से लेना होगा, तो सह प्रांत ठीक से लो, सह प्रांत ठीक से लो। आ जाओ, अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तो हमने देख लिया ग्राफ से, अब ग्राफ के अलावा देखते हैं कि फलन कैसे कैसे जा रहा है। एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, बिना ग्राफ से। अब हम इसे बिना ग्राफ से करेंगे, अब बिना ग्राफ से करेंगे, बिना ग्राफ बनाए कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, बिना ग्राफ बनाए। तो माइनस कॉमन निकाल लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, इसे द्विघात समीकरण होल स्क्वायर बना लूं, होल स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 का आधा होता है 3, 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं होल स्क्वायर बना रहा हूं, मैं होल स्क्वायर बना रहा हूं। अच्छा होल स्क्वायर क्यों बना रहा हूं, वो भी बात करते हैं अभी। होल स्क्वायर क्यों बना रहा हूं, ऐसा होल स्क्वायर में क्या है, अभी रुको, समय दीजिए, अभी बताता हूं कि होल स्क्वायर क्यों बना रहा हूं। मैंने 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा दिया। तो पहला सवाल, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ा और घटाया क्यों, क्योंकि अब देखो ये होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कौन एक्स, बी कौन 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने 3 का स्क्वायर जोड़ा, 3 का स्क्वायर घटाया, ये बन गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर
-9 + 8 ये -1 आ गया, ब्रैकेट खोला, ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। एक को पहले लिख लेते हैं, चलो इसे ऐसे बंद किया। अरे बंद क्यों किया, पड़ा था ना, खुला भी तो पड़ा था, खुला क्या जोर दे रहा था, बताते हैं। आओ अब इसी पे डिस्कशन करते हैं कि बंद क्यों किया, फालतू में बंद क्यों किया, जबकि पहले खुला पड़ा था, तो खुले को बंद क्यों किया। ये खुला हुआ था, इसको ही जबरदस्ती बंद क्यों किया, और क्या मिला बंद करने पर। देखो बंद करने पर यह मिला कि हम जानते हैं, हम एक बात जानते हैं कि चाहे कोई भी चीज का स्क्वायर हो, किसी भी चीज का स्क्वायर हो, स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करते हो तो उसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, माइनस का कभी नहीं होता। ये बात हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर होता है। हाँ, तो फिर इससे फायदा क्या हुआ, मैं बताता हूं फायदा क्या हुआ। शुरुआती पॉइंट मिला, अब दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है, ये भी जानते हैं हम। माइनस को काटने पर, माइनस को काटने पर या माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है। माइनस से गुणा कर दो चाहे माइनस काट दो, तो छोटे का चिन्ह बड़े का हो जाता है और बड़े का चिन्ह छोटे का हो जाता है। हो गया। फिर दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, मतलब जोड़ दिया। बोला एक क्यों जोड़ा, एक इसलिए जोड़ा ताकि ये बन जाए। ये क्यों बना रहे हो, क्योंकि ये fx है, तो इसकी जगह fx आ गया, ये चीज आ गई। अब क्या मिला, यही सारा सार है जो मिला ये बात कह रही है कि फलन का मान 1 से छोटा या बराबर होगा, यानी फलन का मान 1 को पार नहीं करेगा, फलन का मान 1 को पार नहीं करेगा, फलन का मान 1 से नीचे होगा। देखो fx छोटा है या फिर बराबर है, छोटा है किससे, 1 से छोटा है, यानी फलन 1 से नीचे रहेगा, फलन 1 से नीचे रहेगा, 1 आएगा और 1 से नीचे रहेगा, यानी 1 के ऊपर नहीं रहेगा। तो जब फलन 1 के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो सह प्रांत में 1 से ऊपर लोगे तो उन फलन यानी उन y के मानों के लिए, फलन मतलब y, फलन मतलब y, फलन को y तो कहते हैं, इसका मतलब y 1 से छोटा या बराबर है, यानी y का मान 1 से नीचे नीचे लो, 1 से नीचे नीचे लो, यानी 1 से लेकर माइनस अनंत तक लो। ये रहा उसी चित्र का गणितीय जवाब। देखो दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते, दोनों का अपना चित्र बता रहा था, चित्र आपको वैसे बता रहा था। अब वो तो चित्र बता रहा था, गणित वैसे थोड़ी बताएगी, गणित के बताने का तरीका अलग है। तो इस तरीके से ट्रिक लगा के हम लोग बंद करके पैक करके पता करते हैं कि फलन कहां तक जा सकता है, फलन कहां तक जा सकता है। तो ये बंद हो गया, ये पैक हो गया। अच्छा, तीसरा तरीका भी है हमारे पास, तरीका नंबर 3, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की सहायता ले लो। देखो इसका उच्चिष्ट मान कहां तक जा रहा है, उच्चिष्ट निम्निष्ट। उच्चिष्ट मतलब ये बड़े से बड़े कहां तक जा रहा है, छोटे से छोटा कहां तक जा रहा है, जिससे पता चल जाएगा कि ये बस यही y के मान है जो हमें लेने हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा की मदद लेने पर, मैक्सिमा और मिनिमा की मदद लेने पर आओ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, फलन का पहले अवकलन करते हैं, फिर उसे 0 रख के x का मान निकालते हैं, पहले फलन का अवकलन करते हैं, किया, फिर अवकलन करके जो आया उसे 0 रखते हैं, किया, x का मान 3 आया, फिर दोबारा अवकलन करके पता करते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है,
ये कौन से टाइप का है, उच्चिष्ट बिंदु है या निम्निष्ट बिंदु है। सेकंड अवकलन किया, सेकंड अवकलन माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया मतलब 0 से छोटा आया, माइनस का आया। इसका मतलब ये जो बिंदु है ये उच्चिष्ट बिंदु है, इस बिंदु पे सबसे बड़ा मान प्राप्त होगा, इस बिंदु पे फलन का मान सबसे बड़ा प्राप्त होगा कि फलन का सबसे बड़ा मान कितना है। तो ये तो पता चल गया कि 3 पे सबसे बड़ा प्राप्त होगा, लेकिन कितना होगा वो तो निकालो, कितना होगा वो कितना होगा। 3 पे तो सबसे बड़ा प्राप्त होगा, लेकिन कितना प्राप्त होगा वो तो फलन ही बताएगा। फलन में लाओ और रखो कि भैया बताओ फलन तुम्हारा सबसे बड़ा मान 3 पे आएगा, ये हमें पता चल गया है, लेकिन कितना आएगा ये बताओ। तो ये आया माइनस का 9, 8, 17, 18, 1, यानी बड़े से बड़ा मान कितना आएगा 1, यानी फलन का मान बड़े से बड़ा मान कितना आया 1। इसका मतलब ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर जब 1 से ऊपर नहीं जाएगा तो किधर जाएगा, बोले 1 से नीचे जाएगा। तो ये लो पता चल गया कि आपके फलन का मान 1 से नीचे नीचे है, यानी फलन का मान यानी y का मान, y का मान 1 से नीचे नीचे है, 1 से नीचे नीचे है। इसका मतलब फलन में वही मान आएंगे जो 1 से नीचे नीचे है, 1 या 1 से नीचे नीचे है। तो सहप्रांत क्या लो, 1 से नीचे नीचे वाले। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, तीनों तरीके हो गए। चित्र की सहायता से चित्र बनाना सीख जाओगे, चित्र की मदद ले सकते हो, उसकी मदद ले सकते हो, मैक्सिमम मिनिमा की मदद ले सकते हो कि भाई कहाँ है। अच्छा ये 3 क्या है, अगर पीछे वाले चित्र में जाके देखो तो वो जो मैक्सिमम आया था ना वो 3 पे ही था। ये देखो ये जो पॉइंट आया था, ये देखो ये जो मैक्सिमम आया था ये 3 पे ही आया था। देखो देख 3,1 3 पे आया था। फलन का सबसे ऊपर वाला मान किस पे आया था, 3 पे आया था। कितना आया था, 1 आया था। तो अभी जो हमने मैक्सिमम मिनिमा से निकाला ये वही आंसर निकाला है। तो मैक्सिमम मिनिमा बिना चित्र बनाए ही आपको, जैसे चित्र उत्तर दे रहा है कि 3 पे सबसे बड़ा मान आएगा और कितना आएगा 1 आएगा, तो मैक्सिमम मिनिमा आपको अवकलन की सहायता से यही उत्तर देता है कि किस पे सबसे बड़ा मान आएगा और कितना आएगा। हाँ एक एक ही नहीं है, ये एक एक ही नहीं है। तो सवाल वैसे देखो तो गलत हो गया, क्योंकि सवाल कह रहा है कि भैया एक एक ही है, जबकि एक एक ही तो ये है ही नहीं। सवाल कह रहा था कि एक एक ही है। अरे भाई तो सवाल कह रहा था कि एक एक ही है, जबकि ये तो एक एक ही है ही नहीं। है ना, तो सवाल ने ये बात गलत दे दी। सवाल कह रहा था कि एक एक ही है, एक एक ही तो है ही नहीं है, एक एक की तो ये है ही नहीं। एक एक ही नहीं है ना, एक एक ही नहीं है ये, तो सवाल ने गलत दे दिया। तो केवल आच्छादक है, और आच्छादक के लिए हमारा हो गया माइनस अनंत से लेकर 1 तक। हाँ कह सकता था भाई प्रांत सेट करके दो, सवाल ये कह सकता था प्रांत सेट करके दो कि एक एक ही हो जाए। आ जाओ, एक एक ही बनवाना चाहते हो ऑर्डर करो, एक एक ही बन जाएगा। तो उसको एक एक ही बना दो, अभी बना देते हैं। ये रहा, इसका प्रांत सेट कर दो जिससे ये एक एक ही बन जाए। तो प्रांत जहां से ये रिपीट कर रहा है वहां से कर दो। याद करो 3 से रिपीट कर रहा था, जो 3 था ना, 3 के बाद में 3 से पहले भी वही ग्राफ है और 3 के इस तरफ भी वही ग्राफ है, यानी 3 के इधर उधर दोनों तरफ एक है। तो 3 के इधर वाला ले लो या 3 के उधर वाला ले लो, कोई एक ले लो। 3 के इधर वाला ले लो या 3 के उधर वाला ले लो। ग्राफ को ध्यान से देखो, जो 3 है 3 के इधर और उधर दोनों तरफ एक है। x बराबर 3, ये देखो
इस लाइन के दोनों तरफ एक जैसा है, तो इस लाइन के दोनों तरफ एक जैसा है मतलब रिपीट हो रहा है, तो इस लाइन के या तो इधर का ले लो या इधर का ले लो, कोई एक ले लो, एक हटा दो और एक छोड़ दो, एक रख लो एक हटा दो, कोई भी एक ले लो, एक साइड ले लो बस। मैं एक साइड चला जाता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लिया, अभी भी एक एक हो गया एक एक, या तो इधर का ले लो, कोई बात नहीं, इधर का नहीं लेना चाहो इधर का ले लो। ले लो, कोई एक ले लो, या तो इधर वाला ले लो या फिर उधर वाला ले लो। अच्छा दोनों लोगे तो क्या होगा, दोनों लोगे तो क्या होगा, फिर एक एक ही नहीं रहेगा, फिर ये बंदा एक एक ही नहीं रहेगा, फिर दोनों लोगे तो एक लाइन दो बार काटेगी, एक लाइन दो बार काटेगी, इस बिंदु तक तो एक बार काट रही है, इस बिंदु के बाद दो बार काटना शुरू हो रही है, लेकिन अगर मैं एक को हटा दूं तो फिर एक ही बार काटेगी, एक को हटा दूं तो एक ही बार काटेगी, चाहे जरूरी नहीं इधर वाले को हटाओ, इधर वाले को हटा दो, बस कोई एक रख लो, कोई एक रख लो बस, ताकि एक एक ही हो जाए। तो ये होता है सिमेट्रिक पॉइंट, सिमेट्रिक पॉइंट, ये पॉइंट है जिसके दोनों तरफ ग्राफ एक जैसा होता है, इसे सिमेट्रिक कहते हैं। x बराबर 3 के प्रति ये सिमेट्रिक है, तो एक साइड को आपको हटाना होगा, एक साइड रखनी होगी, तो 3 के उधर वाली ले लो या 3 के इधर वाली ले लो, कोई भी एक ले लो, आपका फलन एक एक ही हो जाएगा, दोनों नहीं ले सकते, 3 के इधर आ जाओ या 3 के उधर चले जाओ, एक एक ही चाहते हो, 1 1 चाहते हो, तो जो प्रांत है वो या तो 3 के इधर वाला ले लो, 3 से अनंत, या तो उधर चले जाओ या फिर भाई इधर आ जाओ। या तो 3 के उधर चले जाओ या 3 के इधर आ जाओ, किसी भी एक तरफ आ जाओ, किसी भी एक तरफ आ जाओ बस। हाँ डोमेन चेंज करने से तो एक एक डोमेन का लेना देना होता है, प्रांत का लेना देना होता है एक एक ही से। अब देखो सह प्रांत से कोई लेना देना नहीं है ना, सह प्रांत से कोई लेना देना नहीं है, एक एक का लेना देना है प्रांत से, प्रांत में जहां रिपीट कर रहा है उनको हटा दो, जहां से वो रिपीट कर रहा है वो एक्स के मान हटा दो, एक एक ही बन जाएगा। आच्छादक का लेना देना होता है सह प्रांत से, जिन वाई पे उत्तर नहीं आ रहा उन वाई को निकाल दो, जिन वाई पे नहीं आ रहा है उनको निकाल दो, तो यही करते हैं हम लोग, तो एक एक ही बनाना होता है। तो ये मान लीजिए एफ है, अगर आपको एक एक ही बनाना है तो टारगेट करिए प्रांत को, उन एक्स को हटा दीजिए जिनसे रिपीट हो रहा है, उन एक्स को हटा दीजिए जिनसे रिपीट हो रहा है, और आच्छादक बनाना है तो सह प्रांत को टारगेट करो, उन वाई को हटा दीजिए जिन पे एक्स नहीं आ रहा है, वो वाई जिन पे उत्तर नहीं आ रहा है उन वाई को हटा दो, आच्छादक बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेट करके एक एक की आच्छादक ग्राफ को बनाया जा सकता है, पता चल जाएगा, ग्राफ के बिना भी पता चल जाएगा। अभी हमने इस सवाल को होल स्क्वायर में लिखा था, अभी देखा था इस सवाल को हमने होल स्क्वायर में लिखा था, 1 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, अभी इस सवाल को ऐसे लिखा था, तो ये जिसका होल स्क्वायर बनता है उसके प्रति ग्राफ सममित होता है, के प्रति सममित है। x बराबर 3 के प्रति, तो जो ग्राफ उत्तर दे रहा है वो सब समीकरण भी उत्तर देता है, ऐसा नहीं कि ग्राफ में उत्तर, ग्राफ ही उत्तर दे रहा है, समीकरण में भी उत्तर छुपे पड़े,
ये जिसका होल स्क्वायर बनता है ग्राफ उसके प्रति सममित होता है। तो जैसे x-3 का होल स्क्वायर बना है तो x-3 रेखा के प्रति सममित होगा, x-3 बराबर 0 यानी x बराबर 3 उसके प्रति सममित होगा। तो जिसका होल स्क्वायर बनेगा उसके प्रति ग्राफ सममित होगा। ठीक है। अच्छा, कई सवाल ऐसे भी हैं जिनको हम चौथे तरीके से करेंगे। चौथा तरीका है काउंटर एग्जाम्पल। ये सबसे आसान काम है, ये सबसे बढ़िया काम है। देखो, सबसे मुश्किल काम होता है तारीफ करना, सबसे आसान काम होता है कमियां निकालना, है ना। सबसे परफेक्ट काम है, सबसे आसान काम है कमियां निकालना। तो हमारी गणित भी हमें ये कहती है कि आप एक गलती निकाल दो, चीज गलत। एक गलती निकालते ही चीजें गलत। एक गलती निकालोगे चीजें गलत हो जाएंगी। टफ तो लगेगा ही लगेगा, इजी मत समझिएगा। इजी लग रहा है तो गलती है। अगर आप कहो कि सर मुझे एक बहुत आसान लग रहे हैं, अच्छा तक बहुत आसान लग रहे हैं, तो फिर मुझे चिंता होने लग जाएगी कि यार क्या चक्कर है ना। तो आपको टफ लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। बहुत टफ लग रहे हैं तो एकदम सही हो, और भयंकर टफ लग रहे हैं तो आप एकदम नॉर्मल है। अगर आपको इजी लग रहे हैं तो चिंता की बात है कि यार इजी कैसे लग सकते हैं ये। बहुत टाइम लगता है इनको समझने में, एक एक की अच्छा तक यूं ही थोड़ी है। अच्छा, आपको लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं उनसे मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या अच्छा तक की क्या हालत है। भयंकर हालत खराब है। ऐसा नहीं है कि यूं ही बस हजम हो गया, बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है इनको पचाने में, इनको एडजस्ट करने में। ये सब भी है। किसी भी चीज की डेप्थ में जाना बहुत मुश्किल काम होता है, गहराई से किसी को समझना। किसी को पढ़ना आसान है, समझना मुश्किल होता है। इंसान नहीं समझ में आते, सवाल कहां से समझ में आएंगे। कई लोग है पति पत्नी एक साथ 50 सालों से रह रहे हैं, ना पति को पत्नी समझ में आई है ना पत्नी को पति समझ में आया। जिसके साथ वो 24 घंटे रहते हैं, 40 साल बीत गए, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। तो समझना इतना आसान कहाँ है, ये जीवन में मुश्किल है, तो गणित में तो मुश्किल होना ही होना है, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, लेकिन इतना मैं हमेशा जो कहता रहता हूँ, आप बेहतर हो रहे हैं। कल तो आपको एक एक की परिभाषा ही नहीं पता थी, आज तो एक एक की परिभाषा तो पता है। तो पटाखे इस बात के फोड़ सकते हो कि अच्छा पहली बार एक एक की परिभाषा तो पता चल गई। अच्छा, 2 सवाल आते भी हैं, कल तो 2 भी नहीं आते थे, आज तो 2 आते हैं। एक एक की परिभाषा आती है प्लस 2 सवाल आते हैं। अच्छा, ये भी पता चल गया कि आउटलाइन की मदद ली जा सकती है। अच्छा, ये भी पता चल गया कि चित्र भी बन सकता है। हाँ, चित्र भी बनता है इनका। तो ये जो जो आपको समझ में आया उसके लिए पटाखे फोड़ सकते हो। हाँ, कितना समझ में नहीं आया वो तो हमेशा अनंत रहेगा। जो आपको नहीं समझ में आया ना वो हमेशा अनंत रहेगा, और जो आपको समझ में आएगा वो फाइनाइट होगा। जो भी आपको समझ में आएगा वो हमेशा परिमित होगा, और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो हमेशा अनंत होगा। आप कितना भी समझ लो, किसी भी सब्जेक्ट जो है ना उसका ज्ञान अनंत तक जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान अनंत तक जाता है। आप इसमें से कितना भी समझ लीजिए, जितना भी आप समझेंगे, आपने के मात्रा समझ ली, अनंत माइनस के कितना ज्ञान और बच गया, बोले अनंत। पूरी जिंदगी खपाने के बाद अगर आप पूरी जिंदगी भर जो पढ़ते जाएं वो सब समझ में आता जा रहा है, कितना बचा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि जो हम जानते हैं वो एक बूंद के समान है, और जो हम नहीं जानते वो एक समुद्र के समान है। तो जो आप नहीं जानते वो हमेशा समुद्र ही रहेगा, और जो आप जानेंगे वो सिर्फ एक बूंद के समान होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब आप कह दो कि ओ हम तो जान गए सर, हमें तो सब कुछ आने लग गया बस। हाँ, ये बेहतर है कि आप कल से आज बेहतर है, और आज से कल और बेहतर होंगे, उससे आने वाले दिन और बेहतर होंगे। संपूर्ण ज्ञान की अभिलाषा छोड़ दीजिए। बस पीछे वाले दिन से मुकाबला करिए। अगर आज शुक्रवार है, बृहस्पतिवार को आपको जो आता था शुक्रवार को आपको थोड़ा सा ज्यादा आने लग गया, क्या ये हुआ या नहीं हुआ। कल से बेटर हुए नहीं हुए, बोले हाँ हो गए। बस यही है सही माप, ना कि ये माप कि मैं किसी दिन ऐसा हो जाऊं कि मैं दुनिया को चैलेंज कर सकूं कि लाओ सवाल लाओ मैं सब सॉल्व कर दूंगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तो अच्छा, अब हम बात करेंगे काउंटर एग्जाम्पल की। ऐसा एक एग्जाम्पल दे दो जिससे ये प्रूफ हो जाए कि नहीं प्रूफ हो जाए, क्योंकि नहीं के लिए तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल चाहिए ना। नहीं के लिए तो आपको एक एग्जाम्पल चाहिए, एक एग्जाम्पल दे दो और बच जाओ, बाहर आ जाओ। अगर गलत साबित करना है तो एक एग्जाम्पल बहुत है, गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत है, तो एक एग्जाम्पल दो और बाहर निकल जाओ।
एक एग्जाम्पल दो और बाहर निकल जाओ। जैसे एक एक की नहीं का एक एग्जाम्पल दे दो, एक एक की नहीं का एक एग्जाम्पल दे दो, बात ही खत्म। एक एक की नहीं का एक एग्जाम्पल दे दिया मतलब नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल चीज को गलत करने के लिए पर्याप्त है। तो कई सवालों में ये टेक्निक भी बड़ी शानदार काम करती है कि एक एग्जाम्पल दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे देखो, एक पर कितना आएगा, एक पर कितना आएगा, एक पे 0 आएगा। दो पे कितना आएगा, दो पे भी 0 आएगा। क्या एक और दो बराबर है? नहीं, एक और दो बराबर नहीं है, लेकिन उत्तर बराबर है। इसका मतलब एक एक ही नहीं है। ये लो, काम ही खत्म। अब नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल लगता, कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रमेय नहीं, कुछ और नहीं। नहीं के लिए मात्र एक एग्जाम्पल। गलत साबित करना गणित में सबसे आसान काम है, लेकिन गलत भी तभी कर पाओगे जब गलत होगा। रिपीट कर, गलत को ही गलत साबित कर सकते हो। आप सोचो ये तो ठीक है, मैं तो काउंटर एग्जाम्पल दे दूंगा। नहीं, काउंटर एग्जाम्पल भी तभी मिलेंगे जब गलत होगा। कोई गलत ही ना हो तो कहां से एग्जाम्पल ले आओगे? गलत ही नहीं हुआ तो एग्जाम्पल कहां से ले आओगे? गलत ही नहीं हुआ तो एग्जाम्पल कहां से ले आओगे? गलत का ही एग्जाम्पल मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई सही है उसका भी आप एग्जाम्पल, पाइथागोरस प्रमेय सही है, लाओ एग्जाम्पल एक। उसको गलत कर सकते, एक एग्जाम्पल से गलत होती है ना वो, लाओ एक एग्जाम्पल। तो याद है कि गलत को ही गलत साबित कर सकते हो, सही को गलत साबित नहीं कर सकते। बोले काउंटर एग्जाम्पल ले आएंगे हम तो हर सवाल का काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, नहीं ला पाएंगे। हम केवल उन्हीं सवाल का काउंटर एग्जाम्पल ला पाएंगे जो गलत होंगे। सही का कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, सही का कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। जैसे भी एफ एक्स बराबर 2x साइन एक्स था, वो एक एक ही था ना। हमने अभी जो एफ एक्स बराबर 2x प्लस साइन एक्स किया था, लाओ कोई 2x के मान जिन पे दोनों उत्तर सेम आ जाए, लाओ काउंटर एग्जाम्पल। तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एक एक ही है। तो गलत का ही एग्जाम्पल मिलेगा, सही का एग्जाम्पल भी नहीं मिल सकता। सही को तो प्रूफ करना ही पड़ता है, इसीलिए सही को प्रूफ ही करना पड़ता है, क्योंकि सही का काउंटर एग्जाम्पल मिलता नहीं है, क्योंकि वो गलत है ही नहीं, तो एग्जाम्पल कहां से मिलेगा? गलत होगा तो मिलेगा ना, गलत होगा तो एग्जाम्पल मिलेगा ना, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो फिर तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो गलत है, अगर सही में वो गलत है तो आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल उनका गलत होने का मिल जाएगा, गलत के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर गलत होगा तो मिल जाएगा। तो जवाब है भैया एक एक ही नहीं है। हाँ, ऐसे तो 3 है, जैसे वगैरह 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 है 4 है। 2 पे 1 आ गया ना, बस बहु एक एक ही हो गया। 2 पे 1 आ गया मतलब बहु एक एक ही हो गया। आच्छादक, आच्छादक बिल्कुल है, क्योंकि ये क्यूब का है। जब इसे खोलोगे तो एक्स क्यूब का आएगा, ये एक्स क्यूब का आएगा, एक्स क्यूब ऑन टू होता है। ये 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, ऑन टू बट नॉट 1 1। बी इज द आंसर। ऑन टू है क्योंकि जब इसे खोलोगे तो ये एक्स की पावर 3 का आएगा, और एक्स की पावर 3, इसमें सबसे बड़ी पावर एक्स की पावर 3 होगी। एक्स की पावर 3 इसे दोनों तरफ चलाएगी। 3 पावर प्लस और माइनस दोनों तरफ चलती है, यानी सारे वाई पे चलेगी। तो एक एक ही नहीं है परंतु आच्छादक है। ठीक है ना? फिर से यार समझा दूं कुछ काउंटर। इस बार प्रूफ क्यों नहीं किया? क्योंकि एक एक ही था ही नहीं, क्या प्रूफ करता? एक एक ही होता तो प्रूफ करता ना, एक एक ही है ही नहीं तो क्या प्रूफ होगा? तो इसका मतलब एक एक ही नहीं का प्रूफ करो। फिर एक एक ही नहीं का प्रूफ कर दिया, ये लोग दो अलग अलग बिंदु लेके सेम उत्तर आ गया, एक एक ही नहीं का प्रूफ हो गया। नहीं में तो उदाहरण ही लगता है ना, नहीं का तो उदाहरण लगता है। अगर कोई चीज नहीं है तो उदाहरण दो, क्यों नहीं है, एक एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दे दिया। जो नहीं है उसका एग्जाम्पल लगता है, और जो होता है उसके लिए प्रूफ करना पड़ता है कि ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे ऐसे प्रूफ करो कि देखो ये एक एक ही। तो नहीं में सिर्फ एक उदाहरण देना पड़ता है, उदाहरण दे दिया, काम खत्म। एक पे भी 0 आ गया, दो पे भी 0 आ गया, दो बिंदु पे 0 आ गया, सेम उत्तर आ गया। दो बिंदु अलग अलग है लेकिन उत्तर सेम है, यानी एक माता के दो बच्चे आ रहे हैं। माता 0 है, बच्चे 1 और 2 है, एक माता के दो बच्चे आ रहे हैं, मतलब बहु एक ही। ठीक है। ये लो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक एक ही है, आच्छादक है।
दोनों ही नहीं है, ना एक एक ही ना आच्छादक, ना इंजेक्टिव ना सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब एक एक ही, सर्जेक्टिव मतलब आच्छादक। तो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना एक एक ही ना आच्छादक। और ना के लिए मैंने बता दिया, ना के लिए एक एग्जाम्पल बहुत है, ना के लिए एक एग्जाम्पल बहुत है। ये लो, पहले एक एक की नहीं का एग्जाम्पल ले लो, एक एक की नहीं का एग्जाम्पल। प्लस एक पर कितना आएगा, बोला एक आएगा। माइनस एक पर कितना आएगा, बोला तो भी एक आएगा। तो दोनों अलग अलग चीजों पे सेम उत्तर आ रहा है, मतलब एक एक ही नहीं है। आच्छादक, आच्छादक लाओ, हर वाई के लिए एक्स दोगे ना, हर वाई के लिए एक्स दोगे। तो लो एक काम करो, -1 के लिए एक्स बताओ, -1 के लिए एक्स बताओ। हर वाई के, आच्छादक है मतलब हर वाई के लिए एक्स है, हर वाई के लिए एक्स है तो वाई बराबर -1 ले लिया, और वाई बराबर -1 ले सकता हूं क्योंकि सह प्रांत आर दिया हुआ है, प्रांत आर दिया हुआ है, सह प्रांत में आर है, आर में से -1 ले लिया। -1 के लिए एक्स का मान बताओ, बोला नहीं है, नहीं है तो फिर आच्छादक कैसे हुआ। तो एक एक एग्जाम्पल देके खारिज कर दिया। लेकिन याद रखिए गलत के एग्जाम्पल मिलेंगे, फिर से रिपीट कर दूं, आप सोचोगे एग्जाम्पल तो सबके मिल जाते हैं, नहीं मिलते, गलत के ही एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हर किसी के एग्जाम्पल मिल जाते हैं गलत के, तो पाइथागोरस प्रमेय का एग्जाम्पल ला दीजिए, जो चीज सही है सत्य है उसका एग्जाम्पल ला के दिखा दो। एग्जाम्पल गलत के ही मिलते हैं, सही के एग्जाम्पल नहीं मिलते। एग्जाम्पल गलत के ही मिलते हैं, कोई गलत होगा तो एग्जाम्पल मिलेगा आपको, सही का नहीं मिलेगा। जो चीज जो एक एक ही है उसका ला के दिखा दो। जैसे एक्स क्यूब है, ये इसी क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूं और एक्स क्यूब ले लूं, अब ये आच्छादक है ना, आच्छादक, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये आच्छादक है, कैसे मिलेगा एग्जाम्पल, तो काउंटर एग्जाम्पल कैसे मिलेगा। जो चीज आच्छादक होगी उसका काउंटर एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, गलत का एग्जाम्पल मिलेगा, गलत का एग्जाम्पल मिलेगा। कोई चीज गलत होगी, जैसे ये आच्छादक नहीं है तो आपको एग्जाम्पल मिल गया कि ये आच्छादक नहीं है। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल मिलेगा ना। कोई चीज गलत है फिर भी उसमें गलती निकल जाती है क्या, गलती होगी तो गलती मिलेगी ना, गलती होगी तो गलती मिलेगी ना। अगर कोई गलत नहीं है फिर भी गलती ढूंढ लेंगे, बोला हम तो निकाल लेंगे। अच्छा, ये गणित में नहीं चलता, गणित में कोई गलत होगा तो ही गलती मिलेगी। अब जैसे ये है, ये आच्छादक है ना, आच्छादक है, इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि आच्छादक नहीं हो जाए। अब इसका कोई एग्जाम्पल दे दो जिससे ये आच्छादक नहीं हो जाए, आच्छादक नहीं का उदाहरण दे। कोई एक उदाहरण दो जिससे आच्छादक नहीं हो जाए। बोला कोई नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आच्छादक है, ये आच्छादक है। तो जब कोई चीज है तो उसका नहीं का उदाहरण कैसे मिल जाएगा, कोई नहीं होगा तो ही उदाहरण मिलेगा ना। भाई समझो, गलती होगी तो गलती मिलेगी ना, गलती नहीं होगी तो कैसे मिलेगी। अब ये आच्छादक है तो आच्छादक नहीं का उदाहरण कैसे मिलेगा। तो ये बात समझने वाली है कि काउंटर एग्जाम्पल वाला तरीका तब काम करता है जब चीज कोई गलत होती है। जब कोई गलत होती है तो उसकी गलती जरूर मिलेगी, गलत होगा तो गलती मिलेगी, लेकिन कोई गलत ना हो तो फिर नहीं मिलेगा। तो यही बात है। तो काउंटर एग्जाम्पल वाला तरीका ऐसे काम करता है। अगर काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है मतलब वो गलत है, नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो सही है। अगर गलती नहीं मिल रही है मतलब सही है, गलती मिल रही है मतलब गलत है। बस सरल भाषा में, गलती मिल रही है, काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है मतलब गलत है, नहीं मिल रहा है मतलब सही है। ठीक है, चलो बस इसी के साथ खत्म करते हैं, विराम देते हैं। और इस पे मेहनत करिएगा, प्रयास करिएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा इन सारी चीजों के ऊपर। समय के साथ धीरे 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 एक समझ आएगी, समय के साथ आएगी, टाइम लगता है इनके अंदर, इतनी जल्दी से हजम होना, पच जाना आसान नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं।